जिराया द लेजेंडरी सानीन एक ऐसा कैरेक्टर जिसने अपनी मौत को भी मुस्कान के साथ अपना लिया, जिसने अपनी मौत में भी कभी शोक नहीं मनाया, जिसके मौत ने नरूटो को पूरा तोड़ दिया, उससे अंदर से तोड़ दिया, जिस वजह से नरूटो पूरा डिप्रेशन में चला गया। पर ये कहानी उस टाइमलाइन की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी अनोखी टाइमलाइन की जहां पर नरूटो के ही हाथों जिराया की मौत हुई। एक ऐसी डार्क टाइमलाइन जहां पर नरूटो बना अपने ही मास्टर जिराया का कातिल। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो, चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो। अब कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां पर पेन आर्क में हमने देखा था कि नारुतो ने नागाटो को मारकर उसका रेनेगान छीन लिया था। उसके बाद ओबिटो ने काबुटो के साथ डील डन करी, जहां पर उसने रीएनिमेट किया मादरा उचिहा को। दूसरी तरफ हम देखते हैं नारुतो को एक ऐसी जगह पे जहां पर बहुत अंधेरा था। वो था माइंडस्केप नारुतो का, जहां पर नाइट टेल फॉक्स सील था। वहां पर हम देखते हैं नारुतो को बात करते हुए। वो कहता है कि मेरी बात मान लो, मेरी मदद करो वरना। उसके बाद कुरामा कहता है कि वरना क्या कर लेगा बच्चे। नारुतो कहता है कि तू नाइन टेल से, जो कि मांगेक्यू सारिंगान से ही कंट्रोल हो जाता है, और देख मेरी आंखों में मेरे पास रेनेगान है। अगर मांगेक्यू सारिंगान तुझे कंट्रोल कर सकता है तो रेनेगान तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो सोच ले क्या करना है। या तो तू मेरी मदद करेगा या तो मैं तुझे अपनी मदद करने में मजबूर करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मादरा उचिहा को, जो कि कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना रेने रिवर्थ का यूज करने के लिए, पर तूने रीएनिमेशन जुत्सु से मुझे वापस लाया क्यों। उसके बाद ओबिटो कहता है कि मैं भी वही करने वाला था, पर उस नागाटो की भुस्सी भर दी उस नारुतो के बच्चे ने। नाइन टेल फॉक्स के जिंजीरिकी ने नागाटो के आंखों से उसका रेनेगान ले लिया, और उसका रेनेगान ले लिया। अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं उसे अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उसके बाद हम देखते हैं काबूटो को, जो कि रीएनिमेशन जुत्सु से पुराने सिनोबीज को उनकी ग्रेव से बाहर निकाल रहा था। वो ला रहा था एक ऐसे सिनोबी को जो कि नरूटो की लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करता था। उसने जिराया को रीएनिमेट किया था। वो यही नहीं रुका, उसने रीएनिमेट किया सुनादे को, ताकि ये दोनों सिनोबीज मिलकर अपने नारुतो को इमोशनली ब्लैकमेल यानी कि इमोशनली डैमेज कर सके, और उसी का फायदा उठाकर ओबिटो ये वॉर को जीत पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोनोहा को, जिसको चाहिए था एक नया होकागे, क्योंकि उसका प्रीवियस होकागे पेन आर्क के वक्त मारा जा चुका था, और पेन आर्क के वक्त मारने के बाद एक नया होकागे को रखा जाता है जो कि विलेज को लीड कर पाए, और वो बनता है अपना काकाशी हताके। और इस बार डांजो भी इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, पर इस बार नरूटो उसे साफ करवा देता है, क्योंकि नरूटो को पता चलता है कि पेन को सारी इंटेल प्रोवाइड की थी अपने डांजो ने। यानी कि डांजो ही वो शख्स था जिसकी वजह से सुनादे की मौत हुई, इसलिए डांजो को मार दिया अपने नरूटो उजुमाकी ने। और पेन आर्क के खत्म होने के बाद ककाशी को होकागे बनाया गया, और ककाशी ने 5 कागे समिट बुलाई, जिसमें उन लोगों ने एक डील रखी कि वो 5 ग्रेड नेशन साथ आएंगे ताकि वो हरा सके ओबिटो उचिहा को, क्योंकि ओबिटो उचिहा बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो एक नेशन से कंट्रोल नहीं हो सकता था, इसलिए सारे के सारे कागज आए उसे रोकने के लिए। और इस बार सास्के भी आया 5 कागे समिट में, ताकि वो ककाशी को मार सके, क्योंकि अब उसका मेन टारगेट था हिडन लीफ विलेज, जिसने अपने इताची को मजबूर किया था अपने ही क्लैन को मारने के लिए। इसके बाद होती है बैटल, जिसमें ऑब्वियसली सास्के हार जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी बैटल करके आया था अपने इताची के साथ। इसके बाद ओबिटो आता है और उसको लेके जाता है और कहता है कि 4th ग्रेड निंजा वॉर की स्टार्टिंग हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं 4th ग्रेड निंजा वॉर को, जो कि कैनन की ही तरह चलती है, पर इस बार बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। इस बार 4th ग्रेड निंजा वॉर में नारुतो का सामना होता है द लेजेंडरी सानीन, जिराया और सुनादे के साथ में। बार ये बैटल सिर्फ पावर की नहीं थी। अगर ये बैटल सिर्फ पावर की होती तो नारुतो इन दोनों को बहुत इजीली हरा सकता था, पर इस बार ये बैटल होती है इमोशनल वाली, जहां पर उसके सामने दो ऐसे लोग खड़े थे जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। वो दो ऐसे लोग खड़े थे जिनको वो हाथ भी नहीं उठा सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं जिराया को, जो कि कहता है कि तुमने अभी तक अपने रूल को नहीं छोड़ा, तुमने अभी तक अपने इमोशंस को नहीं छोड़ा नारुतो। मैंने कहा था तुम अपने गिल्ड को छोड़ दो,
तुमने मुझे नहीं मारा, उस नाइन टेल्स ने मुझे मारा था। तुम अपने गिल से बाहर निकलो, और अगर तुम अपने गिल से बाहर नहीं निकलोगे तो तुम कैसे होकागे बन पाओगे। देखो, मौत हर एक की आती है और मेरी मौत पहले ही आ चुकी है। इस एडो तेंसेई को रोकने का एक ही उपाय है, मुझे सील कर दो, मुझे और सुनादे को अभी सील कर दो, ताकि हम ये विलेज को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद हम देखते हैं नारुतो को, जो कि एक सीलिंग फार्मूला का यूज करके दोनों को सील कर देता है। वो पूरा गुस्सा जाता है और कहता है कि जिसने भी ये एडो तेंसेई किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को भागते हुए, वो जा रहा है काबुटो की लोकेशन पे। उसे काबुटो का लोकेशन पता चल चुका था क्योंकि जिराया ने उसे लोकेशन दे दिया था। वो कहता है कि मुझे इस जगह से सिग्नल आ रही है, जाओ उसे रोक लो ताकि एडो तेंसेई अब रिलीज हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को, जो कि काबुटो के सामने खड़ा था। वो कहता है कि आज तेरी मौत आएगी। जिसके बाद वो दोनों बैटल करते हैं, जिसमें अपना रेनेगान यूज करता है अपना नारुतो उज़ुमाकी। वो बहुत बुरी तरीके से मारता है, मार मार कर काबुटो का गुस्सा भर देता है। काबुटो मरने की हालात पे होता है, तभी इताची और सासके आते हैं। इताची कहता है कि इसे बदला बाद में ले लेना, पहले एडो तेंसेई को रिलीज करो। जिसके बाद हम देखते हैं अपने इताची को यूज करते हुए अपने इज़ानागी को। जिसके बाद काबुटो एडो तेंसेई को रिलीज कर देता है। जिसके बाद ही मादारा भी रिलीज हो जाता है और जिराया, सुनादे सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। पर मादारा काबुटो के कंट्रोल से बाहर निकलकर एडो तेंसेई को फिर से लगा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को, जो कि कहता है कि नाइन टेल्स मुझे अपनी पावर दो, वरना तुम चले जाओगे मादारा के कंट्रोल में, और मादारा के कंट्रोल में जाने के बाद तुम्हें पता ही है क्या होगा तुम्हारे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना। मैं हूँ आपका ओताकू पासा। मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय। बाबा, मिलती है वो कहानी जो कभी नहीं सुनाई गई, और जो सुन नहीं पाते वो शोर में ही रह जाते। ओताकू पासा, तुम हाइप पे जीते हो, मैं दर्द पे लिखता हूँ। तुम पेन के पीछे, मैं वक्त को खींचता हूँ। तुम हीरो दिखते हो पर बैकबोन मिसिंग, मैं चुप रह के जीत गया, तुम अभी भी विशिंग। तुम्हारी कहानी बारूद मेरी जमीन से निकली, तुम स्पॉटलाइट के प्यासे मेरी रोशनी खुद लिखी। ताली नहीं मांगी फिर भी आवाज बनी, जो पीछे खड़े थे आज उनकी पहचान बनी। ये डिस किसी नाम पे नहीं, ये सोच पे वार है, जो लिखने से डरते हैं उनके लिए ये तलवार है। ओताकू पासा, उनका ही कहानियों का राज, तुम बस बोलते रह गए, हमने लिख दिया इतिहास। दर्द को बीट पे बांध, जो जीत के चमके नहीं हम उनको बनाते हैं यार। उनका ही कहानियों का राज, तुम बस बोलते रह गए, हमने लिख दिया इतिहास। दर्द को बीट पे बांध, जो जीत के चमके नहीं हम उनको बनाते हैं यार। तुम व्यूज के गुलाम, मैं विजन का कैदी। तुम कॉपी पेस्ट किंग्स, मैं रॉ और स्टडी। तुम बोलते सेफ खेल, मैं रिस्क पे चला, इसलिए मेरी कहानी जिंदा, तुम्हारा कल जला। तुम गेट रखते हो पर रास्ता खुद बनता, मैं गिर के भी उठा, यही फर्क का बनता। मैं तो चुप हो सकता है पर कमजोर नहीं, जो पीछे से सिखाए वही असली सही। तुम पूछते हो नाम क्यों याद नहीं, क्योंकि काम बोलता है शोर नहीं। ये सिर्फ दिस नहीं सच है, जो कंधों पे दुनिया उठाए। उनका गाना कोई और नहीं लिखता, हम लिखते हैं। लेजेंड बिना